हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यू टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 26 नवंबर 2021 को हुआ था। आज हम पेपर 2 के एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के 15 क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। ये वीडियो आपकी आने वाले यू टेट के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होएगी क्योंकि कई क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं। तो एसएसटी में जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूटेट के पेपर में, जिसमें हम कंटेंट प्लस पेडागोजी के साथ 4 पार्ट में जो है पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमारा जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट रहेगा। इससे पहले 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए गिर राजस्थान, बी मानस असम, सी दूधवा उत्तर प्रदेश या डी कान्हा मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट ऑप्शन है ए यानी गिर। गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में स्थित है, ना कि राजस्थान में। जबकि मानस जो है वो असम में है, दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है और कान्हा राष्ट्रीय जो पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। जबकि गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में स्थित है, ना कि राजस्थान में। नहीं पूछा था, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 122, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट वॉज ए एंडवन हिलेरी, बी बछेंद्री पाल, सी जुंको ताबई या डी फांतोंग। तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट ऑप्शन है सी यानी जुंको तबई। पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो जुंको तबई थी। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123, पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताइए। स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस द राइट सीक्वेंस इज? फर्स्ट समताप मंडल, सेकेंड क्षोभ मंडल, थर्ड आयन मंडल या फोर्थ मध्य मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये जो है अर्थ सरफेस है राइट जो है सीक्वेंस में सही क्रम में जो है पहले आता है ट्रोपोस्फियर यानी कि टी, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर यानी कि एस, उसके बाद आता है मध्य मंडल यानी कि मिजोफियर यानी कि एम, उसके बाद आता है आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर। तो ये जो है ये सही क्रम है पृथ्वी की सतह के। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इमेजिनरी लाइन इज नॉट पासेज थ्रू अफ्रीका कंटिनेंट? ए कर्क रेखा, बी विषुवत रेखा, सी मकर रेखा या डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती। नहीं पूछा था, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। बाकी जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125, सामान्यतः मानचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। जनरली ब्लू कलर इज यूज्ड इन मैप? ए जलाशयों को दर्शाने के लिए, बी मैदानों को दर्शाने के लिए, सी पर्वतों को दर्शाने के लिए या डी पठारों को दर्शाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन है ए यानी कि जलाशयों को दर्शाने के लिए मानचित्र यानी कि मैप में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मिनरल्स? ए ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बी इनका एक निश्चित रासायनिक संगठक होता है, सी ये विभिन्न प्रकार के भूविज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं या डी ये सभी खनिज हैं अधात्विक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि सभी खनिज जो हैं वो अधात्विक होते हैं। ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटेलिक। नॉट पूछा था, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। बाकी जो है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में जो है निर्मित होते हैं। ये सभी जो कथन है वो खनिजों के संदर्भ में सही है, जबकि सभी खनिज जो है अधात्विक होते हैं, ये रॉन्ग है। तो बी डी इज द
राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सा उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाली मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन बाय विंड ऑन कोस्टल एंड ड्राई रीजन? ए रक्षक मेखला, बी मल्चिंग, सी वेदिका फार्म या डी समोच्ची रेखीय जुताई? तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट ऑप्शन है ए, यानी कि रक्षक मेखला यानी कि शेल्टर बेल्ट्स जो है उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाते हैं। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से एक मुख्य कारण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन और इन पंजाब? ए गहन खेती, बी वनोन्मूलन, सी अधिक सिंचाई या डी अति पशुचारण? तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट ऑप्शन है सी, यानी कि अधिक सिंचाई, ओवर इरिगेशन। पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का जो कारण है वो अधिक सिंचाई है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट कवरिंग सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी तेलंगाना? तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट ऑप्शन है डी, यानी तेलंगाना। तेलंगाना जो है राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है, जबकि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ये सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित हैं। नोट पूछा था, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। तेलंगाना जो है सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट ऑरिजिनेटेड इन इंडिया टेरिटरी? फर्स्ट ब्रह्मपुत्र, सेकेंड सिंधु, थर्ड गंगा, फोर्थ सतलज या फिफ्थ घाघरा? तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट ऑप्शन है बी, यानी कि 1, 2, 4 और 5 जो नदियां उनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और घाघरा ये नदियां जो हैं भारत में इनका उद्गम स्थल नहीं है, जबकि गंगा जो है वो भारत में ही उसका उद्गम स्थल है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131, सूची ए को सूची बी के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी कि मेल करना है, मैचिंग करनी है और सूचियों में दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर जो है चुनिए। एक तरफ सूची ए में दे रखा है भारत में झूम कृषि का शरणार्थी और सूची बी में दे रखा है प्रदेश। तो ए यानी कि झूम जो खेती होती है वो होती है आपके उत्तर पूर्वी भारत में, तो यानी कि झूम जो है वो उत्तर पूर्वी भारत में होती है, जबकि कुमारी जो है वो होती है पश्चिमी घाट में, यानी कि वेस्टर्न घाट। वोल्टरे जो होती है वो होती है आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, यानी कि फर्स्ट। और पोंडू जो होती है वो होती है आंध्र प्रदेश में, यानी कि डी जो है वो थर्ड। तो राइट ऑप्शन है हमारा 2, 4, 1 और 3, यानी कि झूम खेती उत्तर पूर्वी भारत में होती है, कुमारी पश्चिमी घाट में होती है, वोल्टरे जो होती है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है और पोंडू जो होती है वो उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में होती है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मशोत्थक पर्वत है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर ब्लॉक माउंटेन? ए हिमालय पर्वत, बी यूराल पर्वत, सी अल्पेशियन पर्वत या डी वास जेस पर्वत? तो क्वेश्चन नंबर 132 का राइट ऑप्शन है डी, यानी वास जेस पर्वत जो है वो ब्लॉक माउंटेन पर्वत है। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 133, वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? विच ऑफ द यूनिट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन एट प्रेजेंट? ए रेडियो, बी राजनीतिक दल, सी सोशल मीडिया या डी दबाव समूह? क्वेश्चन नंबर 133 का राइट ऑप्शन है सी, यानी कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है? ए राजस्थान से, बी राष्ट्रपति से,
सी मुख्यमंत्री से या डी प्रधानमंत्री से। द 4th शेड्यूल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट ऑप्शन है ए यानी राज्यसभा से। भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है यानी कि 4th शेड्यूल है वो राज्यसभा से संबंधित है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त किया गया है। बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज ओमिटेड। ए 42वें, बी 43वें, सी 44वें या डी 45वें। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि 44 अमेंडमेंट में जो संपत्ति के अधिकार है उसको लुप्त किया गया है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।